शक्ति या संविधान की अनदेखी। राज्यपाल ने सुक्खू सरकार को दिखाया आईना। आरोप पर चुनाव रोकना कानून के खिलाफ। नशे की लड़ाई या लोकतंत्र की कुर्बानी। हिमाचल में चिट्टे के खिलाफ लड़ाई अब नशे से ज्यादा संविधान का मुद्दा बनती जा रही है। सुक्खू सरकार के फैसले ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि अब सवाल सिर्फ नशे का नहीं, लोकतंत्र और कानून की सीमाओं का भी है। सरकार का दावा है कि नशे पर सख्ती जरूरी है, लेकिन क्या यह सख्ती संविधान से टकरा रही है? शनिवार को शिमला में मीडिया से बातचीत करने के दौरान पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सरकार के रुख को पूरी सख्ती के साथ सामने रखा। मंत्री ने साफ कहा कि चिट्टा तस्करी में शामिल लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके लिए कानून प्रावधान लाने की तैयारी कर रहा है। में दोषी पाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो विभाग के अधिकारी हैं या कोई पंचायत प्रतिनिधि है, प्रधान है, उप प्रधान है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ऐसा है, जो इसके धंधे में सम्मिलित है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई प्रतिनिधि हो, उनको बर्खास्त किया जाएगा। चिट्टा तस्करी में शामिल लोगों को पंचायत चुनाव नहीं लड़ने दिए जाएंगे। आपको बता दें कि लगातार हिमाचल में पंचायती राज चुनाव को लेकर लगातार विवाद तेज होता हुआ दिखाई दे रहा था। इस बीच एक और बयान सामने आया है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच कैबिनेट में चर्चा के बाद इसका प्रावधान किया जाएगा। यानी सरकार की नीति साफ है, नाम आया तो अधिकार गया। लेकिन इसी पर बड़ा सवाल भी खड़े हो रहे हैं, संविधान पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की राजनीति तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सुक्खू सरकार की नशा नीति पर सीधा और दो टूक सवाल उठाया है। उन्होंने साफ कहा है कि केवल आरोप के आधार पर किसी को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकना कानूनी गलत है। जब सब जुटेंगे, मिल करके कार्य करेंगे, तो ही हिमाचल को इस चिट्टे से मुक्त कर पाएंगे। कोर्ट का विषय बन जाएगा और सरकार का ये निर्णय मुझे लगता है कि बहुत स्वीकार्य नहीं होगा। हमने राजभवन में जब पंचायत प्रतिनिधियों को बुलाया था तो ये कहा था कि आप अपने स्तर पर अपने पंचायतों में नशे के विरुद्ध कार्य कीजिए। उन्होंने शुरू किया और ये कहा कि हम पंचायत प्रतिनिधि में अपने जो भी नशा करेगा उसको सुविधा पंचायत की नहीं देंगे। मेरे पास विषय है, मैंने कहा कि नहीं, ये आप नहीं कर सकते हो। नारा भले उन्होंने दे दिया हो, तो वही काम अगर सरकार करना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि यह नहीं, किसी को बंधक नहीं बनाया जा सकता है। सभी उन्मुक्त है, उनकी उन्मुक्तता अधिक सीमा तक न जाए, इस पर रोक लगाना चाहिए। इस बीच उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि चिट्टा रखने के आरोपी को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकना कानूनी सही नहीं है। केवल आरोप के आधार पर किसी के अधिकार छीनने का किसी को कोई हक नहीं है। राज्यपाल ने यह भी स्पष्ट किया कि लोगों को बंधक नहीं बनाया जा सकता और उनकी स्वतंत्रता पर भी मनमानी रोक लगाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ नारों और आदेशों से नहीं जीती जा सकती, इसके लिए काम करना भी जरूरी है। तब समाज को जागरूक कराया जाए, तभी इस नशा जैसी बीमारी को हिमाचल प्रदेश से उखाड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि जब तक समाज को जागरूक नहीं किया जाएगा, जन भागीदारी नहीं होगी, तब तक प्रशासनिक कार्रवाई अधूरी और असफल ही रहेगी। सरकार अब 3577 पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं, स्कूल प्रिंसिपल को नोडल अधिकारी बनाने, इनाम योजनाओं और खेल टूर्नामेंट की बात कर रही है। लेकिन सवाल यही है, जब नशा जड़ें जमा रहा था तो ये सख्ती क्यों नहीं दिखाई दी? आज हिमाचल के सामने दो रास्ते साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ संविधान और संवैधानिक चेतावनी, दूसरी तरफ सुक्खू सरकार की जल्दबाजी और राजनीतिक सख्ती। नशे के खिलाफ लड़ाई जरूरी है, लेकिन सवाल यही है, क्या चिट्टा रोकने के नाम पर लोकतंत्र और कानून की बलि दी जा रही है?